हरा सांप। शायद आपने सांप की ऐसी प्रजाति देखी नहीं होगी, देखी होगी तो कम देखी होगी और टीवी पर ही देखी होगी। लेकिन ये तस्वीरें सोलन की हैं। ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि सांप की बेहद जहरीली प्रजाति वाइपर बताई जा रही है। ये तस्वीरें सोलन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की हैं, जब एक घर के पास कथित वाइपर सांप निकल आया और फिर एक स्थानीय निवासी जांबाज स्नेक कैचर ने उसे बेहद ही सादे अंदाज में पकड़ लिया। कौन सा है? ये ग्रीन पिट वाइपर कैटेगरी का सांप है और बस अब मैं इसको जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। तकरीबन उस जगह छोड़ता हूँ जहाँ पर आदमी का या जानवर का आना जाना ना रहे। तकरीबन ढांकों में जहाँ एकदम स्टीप होता है, इनके पशु इन जानवरों के लिए वो आइडियल प्लेस होता है, क्योंकि वहाँ इनको खाने पीने के लिए भी मिल जाता है और छुपने के लिए भी स्थान अच्छा होता है। और हम इंसानों के लिए भी बेटर है कि भी वहाँ कोई आना जाना नहीं रहता लोगों का, तो बचाव दोनों तरफ का बचाव हो जाता है। सांप को पकड़ना तो दूर, आम आदमी इसे देखकर डर जाता है। लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के पास केमिस्ट वीरेंद्र सूद बिना किसी मदद के सांपों को हाथ से ही पकड़ लेते हैं। उन्हें जब भी किसी का फोन आता है कि उनके घर में सांप घुस गया है, तो वे अपना काम छोड़कर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सांप के डर से परिवार के सभी लोग घर के ही बाहर होंगे। वे सांप को पकड़ते ही नहीं हैं, बल्कि डिब्बे में बंद करके दूर जंगल में भी छोड़ते हैं। आजकल गर्मियों में बड़ी संख्या में सांप निकलते हैं और बड़ी संख्या में उन्हें फोन आते हैं, जिन सांपों को वो बचाकर फिर जंगल में छोड़ते हैं। गर्मी के कारण वीरेंद्र सूद इन दिनों प्रतिदिन औसतन 2 से 3 सांप पकड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सांप तब तक किसी को नहीं काटता जब तक उसे कोई छेड़ता नहीं है। उनका कहना है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जंगल में ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर लोगों के साथ साथ जानवरों की मूवमेंट नहीं होती। देखते ही आम आदमी वैसे सिंह रूठता है और सोलन में स्नैक कैचर वीरेंद्र सूद खेल खेल में ही सांप पकड़ते हैं। तो इस समय हमारे साथ चर्चा में उपस्थित है वीरेंद्र सूद जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद पाल साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस नोबल कॉज के लिए मुझे लाइव करने की या मुझे अपने इसमें लाने की कोशिश की है, ताकि पब्लिक को सांपों के बारे में जानकारी हो जाए। सर बताएंगे कि आप जो सांप पकड़ते हैं, कब से आपने यह शुरू किया था? मेरा ये सांप पकड़ने का बचपन से ही मेरा डर ख़त्म हुआ सांपों के प्रति, और लगभग 7-8 साल की उम्र से मैं सांप पकड़ता हूँ और सांपों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके। कुछ किताबें मुझे लाइब्रेरी से मिली, उनको पढ़कर इसके जहरीले और नॉन पॉइजनस के बारे में, उसके स्केल्स कैसे होते हैं, उसकी हैबिटेट्स कैसी होती हैं, उसके बारे में जानकारी मिली। सर अगर आजकल देखा जाए सोलन शहर में गर्मियां हैं, तो गर्मियों में काफ़ी सांप के मामले भी आ रहे हैं। अगर लोगों के घरों में घुस रहे हैं तो लोग आपसे संपर्क भी कर रहे हैं और आप वहां पर निःशुल्क या निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा भी कर रहे हैं। हाँ, मैं जैसे ही कोई कॉल आती है तो मुझे सबसे पहले तो ये रहता है कि सांप को देख के डर के कारण लोग उसे मार देते हैं, और मेरा विश्वास है कि हम इसको पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, और ये हमारी धरती के एक हिस्से हैं। हम भोले शंकर के गले में इनकी देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं। लेकिन जब सांप अपने सामने नजर आता है तो डंडा लाठी लेकर उसको निर्दयतापूर्वक उसको मार देते हैं। इससे पहले कि कोई मारे तो मैं उनको कहता हूँ कि इस पर नज़र रखे, मारना नहीं है, और हम इसको पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं। जब आप सांप पकड़ते हैं तो सर आपने बताया कि जंगल में छोड़ते हैं, जो जंगल में कहाँ छोड़ते हैं? तकरीबन जो नॉन पॉइजनस हैं वो तो नज़दीक कहीं भी छोड़ दी जाए। आप जानते हैं धरती सांपों की है। जैसे आपने हवा में कोई तितली छोड़ी या सड़क पे कोई चूहा छोड़ा, आप कुछ नहीं कह सकते कौन सी साइड को जाएगा। नॉन पॉइजनस सांप जितने भी हैं उनको तो नियर बाई छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो पॉइजनस स्नेक हैं वहाँ ऐसा देखा जाता है कि जहाँ आदमी का आवागमन ना रहे या पशु पक्षी के लिए चराने के लिए लोग वहाँ ना जाते हों और अपने जानवरों को चराने वहाँ ना जाते हों, ना जा सके, तकरीबन ढांकों में पानी के आसपास या ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ इसको और जानवर को और इंसान को कोई नुकसान ना हो। अब तक सर आप कितने सांप पकड़ चुके हैं?
पाल साहब इसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हर साल सीज़न में मुझे 40-50 परसों ही 2 सांप अलग अलग जगह से कॉल आई। एक दिन में मुझे 4 जगह से कॉल आई। तो सब जगह कई बार पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन हर सीज़न में 50, 60, 70 सांप मैं पकड़ के दाएं बाएं छोड़ता हूं। वीरेंद्र सूद जी का स्पष्ट कहना है कि सांपों को मारना नहीं चाहिए और इन्हें पकड़कर मतलब सांप अगर इनके साथ किसी प्रकार की शरारत ना की जाए तो ये किसी को काटते भी नहीं है। इसलिए इन्होंने काफ़ी समय से पिछले कुछ वर्षों से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, सांप पकड़कर उनको लोगों को राहत भी दे रहे हैं। और पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो ये हम धुआं देते हैं, पानी करते हैं, उससे सांप जो है वो हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। इसको 1 मिनट, इसको ऐसे पकड़ लो बस। आपके इसमें जाएगा, आपके हाथ पे कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। नीचे रखो उसको, नीचे रख दो, मैं नीचे रख दो। थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो मैं प्रवाह में भी नहीं मारता सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ये बस बस हो गया, हो गया काम, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बस लो जी, इतनी देरी का काम था, ये हो गया। ये लो जी। ये सूद साहब ने इसको बिना ही किसी औजार के एक छोटे से लिफाफे में पैक कर दिया है। कैद कर दिया, कैद नहीं किया है, इसको आज़ाद करना है। आज़ाद तो अब करना है, आप डर से आज़ाद हैं। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, मैं तो अपने हमारे सूद साहब ने यहाँ पे सोलन में ये कोटरा नाला के पास निकला था। सूद साहब यहीं पे अब इसके बारे में थोड़ा सा आप इसी तरफ को। कोई नहीं। ये कौन सी वैरायटी है सूद साहब? ये एक्चुअली नॉन पॉइजनस और रैट